जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं 17 क्लास तुगलक वंश की। आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो है, इनमें से किस खिलजी की शक्ति का विरोध किया? में से किस खिलजी की शक्ति का विरोध किया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये होगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया। उसने शासन के मामलों में उलेमाओं, धार्मिक गुरुओं के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया और स्पष्ट किया है कि वह वही करता है जो राज्य के हित में होता है, न कि वह जो शरीयत के अनुसार अनिवार्य है। नेक्स्ट। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो यह अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनापतियों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम शासक बना? गाजी मलिक, मलिक कफूर, जफर खां, इनमें से कोई नहीं। तो ये है गाजी मलिक, ऑप्शन नंबर ए। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनापतियों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम शासक बना? गाजी मलिक। गाजी मलिक ने ही गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 1320 तुगलक वंश की स्थापना की थी। वह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिमी सीमा का एक महत्वपूर्ण सेनापति था। नेक्स्ट। गाजी मलिक किस वंश का जो है संस्थापक था? तुगलक, खिलजी, सैयद या लोधी? तो ये था तुगलक वंश का, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ का था? तुगलक वंश का। नेक्स्ट। कृषि को सुधारने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 14वीं सदी का निम्नलिखित में पहला शासक कौन था? बलबन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, रजिया बेगम। तो ये था गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। यह तुगलक वंश का संस्थापक था। इसने 1320 शासन संभाला था। नहरों का निर्माण जो है मध्यकालीन भारत में कृषि की स्थिति सुधारने के लिए व्यवस्थित रूप से नहरें खुदवाने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। उसने अकाल की स्थिति से निपटने और फसल पैदावार बढ़ाने के लिए कुओं और नहरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट। इस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? खिलजी वंश, लोधी वंश, दास वंश या तुगलक वंश? तो ये है तुगलक वंश। कौन सा वंश था? तुगलक वंश। नेक्स्ट। दिल्ली सल्तनत को सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं चिकित्सा सहित अनेक विषयों में निपुण था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली सल्तनत के सभी मुसल जो है सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे अधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य शासक था। वह न केवल एक कुशल योद्धा था, कई विषयों का गहरा ज्ञान भी रखता था। इसका शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक रहा। वह अरबी और फारसी भाषा का महान विद्वान था। उसे खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान, तर्कशास्त्र और दर्शन जैसे विषयों में महारत हासिल थी। अपनी विद्वता के कारण ही उसने कई नवीन प्रयोग किए और सांकेतिक मुद्रा जो टोकन करेंसी है उसका चलाना और राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करना रहा। नेक्स्ट। दीवाने को ही किससे संबंधित है? मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी। तो है मोहम्मद तुगलक। किससे है? ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद तुगलक। दीवाने को ही मोहम्मद तुगलक से संबंधित है। विभाग का नाम जो है इसे दीवाने ए अमीर कोही के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की स्थिति में सुधार करने और बंजर भूमि को खेती के योग्य बनाने के लिए इसे विशेष कृषि विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट।
दीवाने को ही विभाग किस शासक द्वारा शुरू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। या दीवान ये अमीर ए कोही दिल्ली सल्तनत के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित एक विशेष कृषि विभाग था? नेक्स्ट, दिल्ली सुल्तनत के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सुल्तनत के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। उसे दीवाने अमीर को ही कहा जाता था। इस विभाग का जो मुख्य उद्देश्य था क्या था? खेती योग्य भूमि का विस्तार करना और किसानों को सीधे मदद पहुंचाकर कृषि उत्पादन बढ़ाना था। नेक्स्ट, टोकन मुद्रा प्रणाली राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? फिरोज तुगलक ने, सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने, सुल्तान मुबारक शाह ने, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो यह ऑप्शन नंबर डी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। उसका मानना था कि दक्षिण भारत पर नियंत्रण रखने के लिए यह केंद्र में स्थित एक बेहतर स्थान है। टोकन मुद्रा जो सांकेतिक मुद्रा है, उन्होंने 1329 से 1330 चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे और पीतल के सिक्कों की सांकेतिक मुद्रा शुरू की थी। यह दोनों ही योजनाएं विफल रही। राजधानी स्थानांतरण के कारण लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और बाद में इसे वापस दिल्ली बदलना पड़ा। वहीं टोकन मुद्रा के मामले में नकली सिक्कों की बाढ़ आ गई, जिससे अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बहलोल लोदी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद जो बिन तुगलक ने सन 1330 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। उसने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे और पीतल के सिक्के चलाए थे, जिनका मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर माना गया था। नेक्स्ट, इल्तुतमिश में निम्नलिखित में कौन सा पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, बहलोल लोदी। तो ये है ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक जो मुद्रा की शुरुआत की थी, इसने की थी 1330 ईस्वी। पहली बार सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी था। इसका उद्देश्य था चांदी की कमी को दूर करने के लिए तांबे और पित्तल के सिक्के को जारी करना। नेक्स्ट, कथन ए जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने नया स्वर्ण जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा तैयार कहलाता था। इसका कारण क्या है? आर, मोहम्मद बिन तुगलक ने विदेशी प्रतिष्ठा बढ़ाने तथा अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में वृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टकसाल जारी करना चाहा। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही परंतु आर गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जिसका द्वारा तैयार जाता था। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, मोहम्मद तुगलक की सांकेतिक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। कारण आर, मोहम्मद तुगलक की मुद्रा निर्माण का उचित नियंत्रण नहीं था। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, मुद्रा कर का कार्य इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया? मुद्रा कर का कार्य इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद तुगलक, बाबर, अकबर, शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था कहाँ? दौलताबाद, कन्नौज या लाहौर? तो ये ले गया था दौलताबाद। कहाँ ले गया था? ऑप्शन नंबर ए दौलताबाद ले गया था।
1327 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से हटाकर दक्षिण भारत में दौलताबाद, जिसे देवगिरी के नाम से भी जाना जाता था, स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? फारस, फारस, मोरक्को, मिस्र, अफगानिस्तान। तो ये था मोरक्को का। कहाँ का? मोरक्को। मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को देश का। उसका जन्म कब हुआ था? 1304 ईस्वी में मोरक्को के टैंजियर नामक स्थान पर हुआ था। वह 1333 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के दौरान भारत आया था। उन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा था, जिसे रिहला के नाम से जाना जाता है। यह पुस्तक 14वीं शताब्दी के भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देता है। नेक्स्ट, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया? बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक से आया था। मोहम्मद बिन तुगलक। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के। नेक्स्ट, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? अमीर खुसरो, इब्न बतूता, सुल्तान फिरोज शाह, मिनहाज मिनहाज उस सिराज। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता। यह मोरक्को का रहने वाला एक प्रसिद्ध यात्री था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। इब्न बतूता ने बताया कि सल्तनत काल में डाक व्यवस्था बहुत कुशल थी और दो प्रकार की होती है। अश्व डाक, घोड़ों के माध्यम से डाक भेजना, जो हर 4 मील की दूरी पर स्थापित होते थे। एक पैदल डाक, पैदल संदेश वाहकों द्वारा, जिसमें हर 1 मील पर 3 चौकियां होती थी। नेक्स्ट, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ दफन है? पटना में, राजगीर में, सासाराम में, नालंदा में। युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये है नालंदा में। कहाँ है? नालंदा में। ऑप्शन नंबर डी। ये कश्मीर के चक वंश के अंतिम स्वतंत्र मुस्लिम शासक थे। मुगल सम्राट अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिलाने के बाद यूसुफ शाह चक को बिहार से नालंदा जिले के इस्लामपुर ब्लॉक के मिसवाक गांव में निर्वासित कर दिया था। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें वहीं नालंदा में दफनाया गया। उनकी कब्र आज भी नालंदा जिले में और इसे कश्मीर के अंतिम सुल्तान की मजार के रूप में जाना जाता है। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, इब्राहिम लोदी। ये था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। वह अपनी धार्मिक सहिष्णुता और विभिन्न संस्कृतियों के प्रति जिज्ञासा के लिए जाना जाता था। वह अक्सर हिंदू योगियों और जैन विद्वानों जैसे राजशेखर और जिनप्रभा सूरी के साथ चर्चा भी किया करता था। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा, रजा और प्रजा की रजा से मुक्ति? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह। तो ये था मोहम्मद। से बहुत विद्वान होने के बावजूद उसकी असफल योजनाओं जैसे राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक राह का प्रचलन आदि के कारण पागल बादशाह या स्वप्नशील भी कहा जाता था। उसके शासनकाल में प्रजा उसकी कठोर नीतियों और लगातार प्रयोगों से जो है परेशान थी। वहीं सुल्तान भी अपनी प्रजा के विद्रोहों से तंग आ चुका था। इसलिए उसकी मृत्यु पर इतिहासकार बंदावनी ने यह व्यंग्यात्मक टिप्पणी। इतिहासकार बंदावनी ने उसकी की मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्त। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश बिन तुगलक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? अलाउद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, बेरोजगारों के सर्वेक्षण दिल्ली के निर्धनों सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ये था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? ये था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह जो तुगलक थे, उनका शासनकाल 1351 से 1188 ईस्वी तक रहा। ये अपनी लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए जाने जाते थे। उन्होंने बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए कदम उठाए, जैसे रोजगार दफ्तर, दीवाने खैरात, दारुल सफा जैसे।
रोजगार दफ्तर क्या था? उन्होंने एक विशेष रोजगार दफ्तर की स्थापना की थी, जहां बेरोजगारों का पंजीकरण किया जाता था और उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें काम दिलाया जाता था। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और उसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया हुआ था। इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये था ऑप्शन नंबर बी, फिरोज तुगलक। दीवाने खैरात सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और गरीब लड़कियों की मदद करने के लिए विशेष दान विभाग की स्थापना की थी। वह विभाग गरीब मुस्लिम माता पिता को उनकी बेटियों की शादी के लिए सहायता भी प्रदान करता था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो ये ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में फिरोज शाह तुगलक के पास सबसे अधिक गुलाम दास थे। इतिहासकारों के अनुसार उनके दरबार में दासों की संख्या लगभग 1,80,000 थी। दीवाने बंदगान, फिरोज शाह तुगलक को दासों का इतना शौक था कि उन्होंने उनकी देखभाल और प्रबंधन के लिए दीवाने बंदगान नामक एक अलग विभाग की स्थापना की थी। दासों का प्रशिक्षण, इन दासों को विभिन्न शिल्पों में प्रशिक्षित किया जाता था और उन्हें राज्य के विभिन्न कारखानों और सैन्य सेवा में नियुक्त किया। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल को निर्माण करने के लिए, वह कौन है? तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोधी। ये था फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का वह शासक था जिसने कृषि को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई हेतु नहरों का एक विस्तृत जाल बिछवाया। उसने मुख्य रूप से 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था, जिनमें यमुना से हिसार तक और सतलुज से घग्गर तक की नहरें प्रसिद्ध हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा शहरों का निर्माण किया था? फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन, सिकंदर लोधी। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक। उन्होंने लगभग 300 नए शहरों की स्थापना की थी। उनके द्वारा बसाए गए प्रमुख शहरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद दिल्ली का 5वां शहर शामिल है। हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो ये था ऑप्शन नंबर डी, फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई कर लगाया था, जिसे हक ए सर्व या हासिल ए सर्व कहा जाता था। यह कर उन किसानों से लिया जाता था जो सिंचाई के लिए ना ही जो शाही शहर नहरों के पानी का उपयोग करते थे। इस कर की दर पैदावार का 1/10 जो 10वां हिस्सा होता था। जो कर होती थी कितनी होती थी? 10वां हिस्सा होती थी। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? बलबन, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये था ऑप्शन नंबर बी, फिरोज तुगलक। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। इससे पहले ब्राह्मणों को इस कर से मुक्त रखा गया था। जजिया कर एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था जो मुस्लिम शासकों द्वारा अपनी गैर मुस्लिम प्रजा पर लगाया जाता था। भारत में सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध में लगाया था, लेकिन उसने ब्राह्मणों, महिलाओं और बच्चों को इससे छूट दी थी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? मोहम्मद फिरोज तुगलक, सिकंदर लोधी, शेरशाह सूरी। ये है फिरोज तुगलक। किसने? फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में लगभग 1200 नए फलों के बाग लगवाए। उसने अलाउद्दीन खिलजी के समय के पुराने 30 बागों को फिर से जीवित करवाया। उसका मुख्य उद्देश्य फलों, विशेषकर अंगूरों की गुणवत्ता में सुधार करना था। इन बागों से होने वाली आय से शाही खजाने को लगभग 1,80,000 टका की वार्षिक आय प्राप्त होती। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक, मोहम्मद गोरी, सिकंदर लोधी। तो है लोधी। ये था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने सम्राट के 2 स्तंभों को उनके मूल स्थानों हरियाणा के टोपरा और उत्तर प्रदेश के मेरठ से हटाकर दिल्ली मंगवाया था। टोपरा वाले स्तंभ को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया गया था, जबकि मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली से उत्तरी रिज
मूषक के शिकार क्षेत्र में लगवाया गया था। फिरोज के किस सुल्तान ने अशोक स्तंभों को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन तुगलक। तो ये था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सुल्तान जो सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक थे, अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली मंगवाया था। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों के संपर्क में आने से एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सके? अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर बी फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली सल्तनत के दौरान एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान करना था, ताकि एक दूसरे की मान्यताओं और विचारों की समझ बेहतर हो सके। संस्कृत के महत्वपूर्ण ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करना, ताकि दोनों समुदायों के बीच वैचारिक दूरी कम हो सके। ये शासनकाल में ज्वालामुखी मंदिर से प्राप्त कई संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया था। आज की क्लास का यह अंतिम सवाल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।